वृंदावन के निकट भांडीर वन के घने जंगल में एक अद्भुत घटना घटी थी, जिसे ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता ने संसार को सुनाया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उस दिन एक विशेष कार्य के लिए स्वयं धरती पर अवतरित हुए थे, जिस कार्य को संपन्न करने के लिए उन्हें स्वयं विधाता ने नियुक्त किया था। कृष्ण, जो गोकुल के गोप बालों के प्राण थे, उस दिन भांडीर वन की ओर अकेले चले गए थे। उनके मन में उस दिन कोई अलग ही भाव था। राधा, जो वृषभानु की अति प्रिय पुत्री थीं, सखियों से अलग होकर उसी वन की ओर खिंचती चली आई थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें बुला रही हो। ये दोनों दिव्य आत्माएं जब भांडीर वन की घनी छाया में मिली, तो उस क्षण में समस्त प्रकृति जैसे स्थिर हो गई थी। वायु मंद हो गई, पक्षी मौन हो गए और वृक्षों ने अपनी शाखाओं से एक छत्र बना दिया, मानो विधाता ने स्वयं यह मंडप सजाया हो। ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए। उनके मुखमंडल पर एक दिव्य प्रकाश था, जो किसी साधारण दीपक की रोशनी नहीं थी। पुरोहित की भूमिका निभाते हुए ब्रह्मा जी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना आरंभ किया, जो मंत्र ब्रह्मांड की ध्वनि के साथ मिलकर गुंजायमान हो उठे। अग्निदेव साक्षी बनने के लिए प्रकट हुए और सप्तर्षियों ने आकाश से पुष्प वर्षा की। वह दृश्य नश्वर आंखों से देखने योग्य नहीं था। राधा ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके मुख पर लज्जा और प्रेम का मिश्रित भाव था, जिसे शब्दों में वर्णन करना असंभव था। कृष्ण पीतांबर पहने खड़े थे। उनकी मुरली ने उस दिन एक अलग ही राग सुनाया था, जो राग स्वर्ग में भी सुना गया था। 7 फेरों के प्रत्येक चक्कर में किसी न किसी देवता ने आशीर्वाद प्रदान किया और सृष्टि में एक नई दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने का अनुभव हुआ। यह विवाह साधारण मानव विवाह जैसा नहीं था। यह तो 2 ब्रह्मांडीय शक्तियों का मिलन था। आत्मा और परमात्मा का एकीकरण था। राधा को ब्रह्मा जी ने बताया कि वे साधारण गोपी नहीं हैं। वे ही परम ब्रह्म की आनंद शक्ति हैं, महालक्ष्मी की भी आदि स्वरूपा हैं। कृष्ण को ब्रह्मा जी ने स्पष्ट किया कि यह विवाह लौकिक परंपरा का पालन करने के लिए नहीं, बल्कि एक ब्रह्मांडीय उद्देश्य पूरा करने के लिए संपन्न हो रहा है। उस भांडीर वन के प्रत्येक वृक्ष, प्रत्येक लता और प्रत्येक पुष्प को उस दिव्य क्षण का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। विवाह संपन्न होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने नेत्रों में अश्रु भरकर कहा, यह मिलन अनादिकाल से लिखा हुआ था और इसे न समय बदल सकता है, न कोई लौकिक नियम। राधा और कृष्ण ने एक दूसरे को देखा। उस दृष्टि में हजारों जन्मों की पहचान थी, हजारों युगों का प्रेम था, जो शब्दों से कहीं अधिक गहरा था। इस विवाह की सूचना गुप्त रखी गई थी, क्योंकि लौकिक संसार दिव्य रहस्यों को सदा नहीं समझ सकता। यह सत्य ब्रह्मा जी भली भांति जानते थे। इसीलिए सार्वजनिक विवाह का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनका प्रेम और संबंध मंदिरों और विधि विधानों में बंधने वाला नहीं था। कृष्ण के मथुरा जाने से पूर्व यह गुप्त मिलन हुआ था, जो आगे आने वाले वियोग की पीड़ा को अर्थ देने का एकमात्र आधार था। जब कृष्ण मथुरा गए, राधा रोई नहीं, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि जिसकी आत्मा अपनी आत्मा से जुड़ी हो, वह कभी दूर नहीं जाता। राधा का विरह गीत वास्तव में विरह का गीत नहीं था। वह तो एक जुड़ी हुई आत्मा का गीत था, जो अपने प्रिय परमात्मा की प्रतीक्षा कर रही थी। गर्ग संहिता के अनुसार यह विवाह इसी उद्देश्य से किया गया था कि जीवात्मा और परमात्मा के संबंध को एक ठोस और दिव्य रूप दिया जा सके। राधा कृष्ण की प्रेम कथा को देखने वालों ने गलत समझा। उन्होंने देखे 2 प्रेमी, परंतु वास्तव में वहां था एक जीव और उसके ईश्वर का शाश्वत संबंध।
भांडीर वन का वह वृक्ष आज भी विद्यमान है, ऐसा कहा जाता है, जिसकी छाया में यह दिव्य विवाह संपन्न हुआ था और भक्त वहां जाकर नतमस्तक होते हैं। स्थानीय गोपों ने उस दिन कोई अलग सुगंध और प्रकाश अनुभव किया था, परंतु क्या हुआ यह वे समझ न सके। वह दिव्यता उनकी बोध शक्ति से परे थी। यह कथा सिखाती है कि प्रेम का सर्वोच्च रूप वह है जो सामाजिक परंपराओं का पालन न करे, जिसे न जन्म, न मृत्यु, न समय और न स्थान तोड़ सके। राधा कृष्ण का विवाह ईश्वरीय प्रेम का प्रतीक मात्र नहीं है, यह तो भक्त और भगवान की, जीव और ब्रह्म की, शक्ति और शक्तिमान की अविच्छेद्य एकता की घोषणा है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है कि जो राधा कृष्ण के प्रेम को लौकिक दृष्टि से देखता है, वह उस कथा के केवल बाहरी आवरण को ही देखता है, भीतर का मर्म उसे स्पर्श नहीं करता। भांडीर वन का वह गुप्त विवाह आज भी भक्तों के हृदय में जीवित है, क्योंकि जब कोई सच्ची भक्ति करता है तो वह स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम की अनुभूति करता है। कृष्ण की बांसुरी की धुन आज भी वृंदावन की वायु में गूंजती है, ऐसा कहा जाता है, और उस धुन में राधा के प्रति अनंत प्रेम का संदेश अभी भी जीवित है। ब्रह्म वैवर्त पुराण इस कथा के अंत में कहता है कि राधा कृष्ण का यह दिव्य मिलन ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और सबसे पवित्र घटना थी, जो सृष्टि का ही उद्देश्य थी। और इस प्रकार भांडीर वन का वह गुप्त विवाह इतिहास के पन्नों में नहीं, बल्कि प्रत्येक भक्त की श्वास में, प्रत्येक प्रेमी के हृदय में और प्रत्येक आत्मा की ईश्वर खोज में अमर होकर जीवित है।